नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चले आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन? आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ आसाम जुडिशरी। बहुत आसान है आसाम जुडिशरी। आसाम वालों के लिए बहुत ईजी है, बाहर वालों के लिए तो थोड़ा सा टफ रहता है, क्योंकि सबसे छोटा सिलेबस जो मुझे दिखा वो आसाम जुडिशरी का दिखा है। आइए आसाम जुडिशरी की हम चर्चा करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम की। तो यहाँ पे 100 मार्क्स का आता है अपने पास, जिनमें से 90 क्वेश्चंस जो हैं आपके आते हैं लॉ के और जीके के, और 10 आते हैं आपके आसाम की लोकल लैंग्वेज के, यानी जो आसाम स्टेट की जो लैंग्वेज चलती है वो लैंग्वेज टेस्ट है। तो कितना बढ़िया स्टेट है, प्री में अपना लैंग्वेज टेस्ट करने के लिए कह देता है। तो 10 तो आ जाते हैं आपके लैंग्वेज के, और बाकी आपकी जीके आता है। जैसे कि मैं कई बार स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अब जीके पढ़ना शुरू कर दो, सारा स्टेट जीके देता है। फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, टीपी है, कॉन्ट्रैक्ट है, एक नया है तो आपका टॉट है। बाकी सारे के सारे कॉमन सब्जेक्ट हैं, और कॉमन सब्जेक्ट आप लोग जो है इसको कर सकते हैं, और आईपीसी है। तो ये बहुत इजी सिलेबस है, आप देख रहे हैं इतना इजी सिलेबस कहीं नहीं मिलेगा। सारे मेजर एक्ट टॉट को छोड़ के, टॉट एक अलग से पढ़ना, तो टॉट लाइक सिमिलर इज अ आईपीसी आप कर सकते हैं। चलते हैं आसाम जुडिशरी के मेन एग्जाम की तरफ। मेन में 2 पेपर होते हैं जनरल के, और बाकी लॉ के पेपर होते हैं 2। पहला पेपर होता है जिसमें इंग्लिश आती है, आपके इंग्लिश ऐसे लिखना होता है, आप लिख सकते हैं, इंग्लिश प्रेसिव राइटिंग है, और थोड़ी सी इंग्लिश की ग्रामर आती है। सेकेंड पेपर है जीके है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, यानी रिटन में भी जीके आएगा पर ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। थर्ड पेपर है आपका लॉ का, जिसके अंदर पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर सीपीसी, टीपी और कॉन्ट्रैक्ट। कितना छोटा सा सिलेबस, अच्छे से कर सकते हैं। और सेकेंड पेपर जो आपका लॉ का है उसमें आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और टॉट है। टॉट आईपीसी के सिमिलर है, और हमारा फेवरेट राइलेमेंट से फ्लेचर या फिर प्रिंसिपल और आपके क्या सर्वेंट का, तो अच्छे हैं, अपन ने कई बार पढ़े। टॉट इज अ नाइस सब्जेक्ट। और देन पेपर आता है 50 मार्क्स का ऑफिशियल लैंग्वेज। कुल मिला के आसाम वाले आसाम वालों को ही लेना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना जब तैयारी करते तब आसामी भी सीख सकते हैं। सीखने की चाह होता आदमी कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने 50 नंबर का पेपर दे दिया, ये होता है तो हम आपको इंटरव्यू लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। चलिए, तो आसाम का पेपर स्पेशली आसाम वालों के लिए ही रखा हुआ है, लेकिन अगर इंडिया के दूसरे लोग चाहते हैं तो वहाँ का आसामी सीख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं 10th में चाहिए, 12th में चाहिए। ये आपका आसाम का टेस्ट करेंगे लोकल लैंग्वेज का, अगर आता है तो आप पास कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र वाले कहते हैं कि आपके ये होना चाहिए, गुजरात वाले कहते हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर इसी के साथ एक छोटा सा ओवरव्यू लेके आई मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक बड़ा छोटा सा एक्ट है हमारे पास, देखने में मेजर है लेकिन ऐसे वो छोटा है, मैं इसको मेजर एक्ट ही बोलती हूँ। एक्ट नंबर इसका 4 है यहाँ पे। तो चलिए इसके देखते छोटा सा ओवरव्यू करते हैं। इसमें एक्ट नंबर इसका 4 है। टोटल चैप्टर इसमें 8 है, टोटल सेक्शन 137 है, एक शेड्यूल है इसके अंदर। कमिंसमेंट इसका 1 जुलाई 1882 को, और सिग्नेचर इसमें 17 फरवरी 1882 को हुआ है, तो 1 जुलाई को ये आया है। चैप्टर 1 जैसा सबका है वैसे इसका प्रीलिमिनरी 1 2 का 4। चैप्टर नंबर 2 के तहत ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 5 to 53A। टीपी एक्ट की जो सबसे अच्छी क्वालिटी यहाँ पे दोनों चीजें हैं, मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है। जो ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं ट्रांसफरर, जिसको किया जाता है उसको बोलते हैं ट्रांसफरी। वैसे यहाँ पे मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, लेसर, लेसी, कंट्री जो होता है डोनर, डोनी। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय पार्टीज है, एक्ट बाय लॉ नहीं है। तो एक्ट बाय लॉ की जब बात आती है तो टीपी एक्ट का एक एक्सेप्शन है, सेक्शन नंबर 100, और सेक्शन नंबर 100 नंबर ये अपने आप में है, ये टीपी एक्ट का एक्सेप्शन है। पूरा टीपी एक्ट कहता है ट्रांसफर बाय पार्टीज है, पर 100 में बाय लॉ भी है। सक्सेशन एक्ट में चले जाओ, पार्टीशन एक्ट में चले जाओ, सब लॉ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रही हूँ, आप खरीद रहे हो, सेल पार्टीज। मैंने आपको प्रॉपर्टी रखी, आपने मुझे पैसे दिए, मॉर्गेज। मैंने आपको प्रॉपर्टी दी, आपने मुझे लीज पे पैसे दिए। तो यहाँ पे जो भी ट्रांसफर हो रहे दो पार्टीज के बीच, पार्टी इटसेल्फ कर रही है, कोर्ट नहीं कर रही है, राइट। देन आता है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 54 से 57। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया बेटा, इमूवेबल प्रॉपर्टी। यदि मैं आईएम को हटा दूं तो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती, तो मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल यहाँ पर नहीं है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल कहाँ पढ़ते हैं, तो अभी करके लिखेंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। कहाँ पढ़ते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। तो याद रखना यहाँ पे सेल सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का, मूवेबल के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जाना पड़ता है। देन आता मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर से वर्ड यूज किया इन्होंने, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मैं आईएम हटा देती हूँ तो फिर मॉर्गेज नहीं होगा, फिर वो प्लेज हो जाएगा। और प्लेज कहाँ पढ़ते हैं अपन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 172 से लगाकर 181 में। कहाँ पढ़ते हैं, 172 से लगा के 181 में। तो आता है मॉर्गेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी का आ जाएगा वहां पर, इमूवेबल का यहाँ पे आ जाएगा 58 से 104। एक होता मॉर्गेजर, दूसरा था मॉर्गेजी।
इसमें जो मेन है वो है रिडम्पशन एंड फोरक्लोजर, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से आते हैं, या फिर आपके टाइप ऑफ मॉर्गेज से आते हैं, सिंपल मॉर्गेज क्या है, यूजुफैक्चरी क्या है, इंग्लिश मॉर्गेज क्या है, आपके क्या बोलते हैं कंडीशनल मॉर्गेज क्या है, आपके पास आता है टाइटल डीड मॉर्गेज क्या है, और देन आता है आपका एनोमरस मॉर्गेज क्या है, यहीं से आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। और देन आता है लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कहाँ से कहाँ तक, 105 से 117। फिर से मैं आपको बताती हूँ, आईएम हटा देती हूँ तो वहाँ पे लीज हट जाता है, लाइसेंस आ जाता है। इसका मतलब इमूवेबल इमूवेबल इमूवेबल, तीनों का मूवेबल करो तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में चले जाएगा, मॉर्गेज प्लेज बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और लीज मूवेबल हो जाएगी तो लाइसेंस बन जाएगी, जो कि ये ईजमेंट एक्ट के अंदर दी गई है। 105 से 117। देन आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मूवेबल इमूवेबल दोनों का हो सकता है, या तो दोनों मनी या दोनों थिंग्स। और देन आता है गिफ्ट। गिफ्ट आता है 122 से 129, किसकी बात करता है, आपके गिफ्ट की बात करता है, मूवेबल इमूवेबल दोनों का दे सकते हैं। और ये गिफ्ट का प्रोविजन जो है मुस्लिम लॉ पे अप्लाई नहीं होता, यही आपका प्री का क्वेश्चन है। फिर आता है आपके पास एक्सनेबल क्लेम 130 से 137, ये मूवेबल इमूवेबल दोनों से संबंधित हो सकते हैं। और एक्सनेबल क्लेम का मीनिंग होता है आपके डेप्ट का क्लेम, ऋण का जो राइट है किसी और को ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है। तो बहुत छोटा सा एक्ट है, थोड़ा सा क्लिस्ट है, बहुत पुराना सा बना हुआ है इसलिए क्लिस्ट है, पर अच्छे से इसको समझ जाते हैं तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। जैसे कि टीपी एक्ट के कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी मैं। सेक्शन नंबर टीपी एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 10, 11, 12 या पढ़ेंगे तो ये बोलता है ट्रांसफर वैलिड, कंडीशन वॉइड, ठीक है। ठीक वैसे सेक्शन नंबर 13, 14, 15, 16 ये बात करता है अनबॉर्न पर्सन के लिए कब ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। तो इसको डिटेल स्टडी करनी है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के, तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आसाम जुडिशरी के कोर्स को 0 से Z तक आपको पढ़ना है। आसामी नहीं पढ़ाती, लॉ पढ़ाती हूँ, जीके नहीं पढ़ाती। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस एक लॉ इंस्टीट्यूट है। अगर फाउंडेशन बैच आपको ज्वाइन करना है, हर सब्जेक्ट को 0 से Z तक पढ़ना है, यानी उस सब्जेक्ट को प्री के हिसाब से, मेन के हिसाब से, इंटरव्यू के हिसाब से, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस बेस्ड है जोधपुर में, राजस्थान जोधपुर में, बट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है। ऑनलाइन में जूम ऐप पर लाइव क्लासेस हमारी चलती है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से सैटरडे क्लासेस होती है, संडे को टेस्ट होता है, प्री प्लस मेन के टेस्ट साथ साथ चलते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर अभी तक अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में कुछ हुआ तो मैं अभी कह नहीं सकती। नोट्स हम बच्चों से क्लास में ही प्रिपेयर करवाते हैं। इसके अलावा क्लास से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो हमें बता सकते हैं। इसके अलावा आसाम जुडिशरी के जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे कि टीपी के हमने ओवरव्यू के बारे में चर्चा की, ठीक वैसे ही इनके सारे सब्जेक्ट के बारे में ओवरव्यू पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ टॉट की मैं बात करती हूँ तो टॉट मेरे काफी डिटेल एलएलबी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रखा, आप उसको जरूर पढ़िएगा। उसमें मैंने केसेस फुलफिल करा रखे हैं, सारे की पॉइंट लिखा रखे हैं, सारे एसेंशियल एलिमेंट्स लिखा रखे हैं, वो आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद।